राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का सुंदर प्रसंग है। भगवान की कृपा ही तो है। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया, मगर वो चुप रहा। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार को जांच रहे थे कि उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। उसने फिर वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारे कोई बेटा है क्या? राजा बोला, बेटा तो था, पर वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुका है। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारे पत्नी है क्या? राजा बोला, हाँ पत्नी भी थी, पर वह बेटे के गम में वो भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा, यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली भी कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसका तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको आदर सहित वापस ले आओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई कि जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। जो भी भगवान का किया होता है उसमें भगवान की कृपा होती है। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।